इसके पीछे मजबूरी ये है कि वहां पर पाकिस्तान की साइड में जो सिंध में रह रहे हैं राजपूत, वो सारे के सारे एक ही गोत्र के हैं, सोडा गोत्र के हैं। अब अपने हिंदू रीति रिवाज में एक गोत्र में शादी ब्याह नहीं होता है, इसलिए हमारे जो सिंध के लगता हुआ पश्चिमी राजस्थान है, तो वहां से यहाँ तक पहले रिश्तेदारी थी, तो अब लोग आकर के यहाँ ही अपनी बेटी का भी मंगनी या शादी यहाँ कर रहे हैं और अपने बच्चों की भी यहाँ शादी कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपस में ये टूट पाए। दूसरा यहाँ आने का रीजन जो है वो ये है कि वहां पर जो रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपनी बच्ची को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। अगर बच्ची स्कूल जा रही है तो वहां से जो है वहां के जो लोग हैं उठा के ले जा रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बच्ची पढ़ाई के बगैर या एजुकेशन के बगैर जो है इंसान अधूरा ही है। तो हम एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के लिए भी यहाँ आ रहे हैं। शादी करने तो नहीं इधर आएगी, भारत जाएंगे तो ही शादी होगी? नहीं, वो यहाँ पे आने के बाद में यही था कि शादी करने के यहाँ से, फिर उन्होंने यहाँ पे यही शर्त रखी, यहाँ पे रहोगे तो ही शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते? पाकिस्तान में एक तो धर्म के बेस पे बंटवारा हुआ था, पहले हिंदू देश और मुस्लिम देश। उसके बाद में पहले तो सामान्य माहौल था, अब तो धीरे धीरे माहौल बहुत खराब होता जा रहा है। वहाँ पे लोग हिंदू लोग हैं, वो रहना ही नहीं चाहते। धर्म के बेस पे कैसे भी वो चाहते हैं कि कैसे भी करके हम इंडिया जाए। ये काफी बड़ा विषय है सर। एक्चुअली जब भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना तो कुछ जो हमारे गोत्र के भाई थे, जो हमारे गांव थे, हमारे भाइयों का परिवार थे, तो वो लोग पाकिस्तान में रह गए। ऐसे काफी, जैसे मेरा गांव भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही आया हुआ है। तो वहाँ पे बॉर्डर जब सीमा खींच दी गई तो आधे गांव हमारे उधर रह गए और आधे गांव इधर रह गए। तो वहाँ पर हमारा जो जागीरी थी देश आज़ाद होने से पहले, तो वो सोडों की जागीरी थी वहाँ। तो सोडा राजपूत वहाँ ज़्यादा है सर। तो वहाँ सेम गोत्र में, हमारे हिंदू धर्म में ये होता है कि जो जिस गोत्र के होते हैं वो उस गोत्र से शादी ब्याह नहीं किया जाता है। तो वहाँ सेम सोडा ही है। तो जब वो 22 साल बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको इंडिया में ही शादी करने के लिए, जैसे हमारे दूसरे यहाँ के राजपूत गोत्र है, जैसे भाटी है, राठौड़ परिवार है, चौहान है, तो उनसे हमारी शादी ब्याह होता है सर। मैंने सरदारी मिट्टी में, पाकिस्तान में मिट्टी तहसील। और वहाँ लड़की मिल गई? हाँ, वहाँ पढ़ाई करते थे, लड़की मिल गई सिसोदिया परिवार से। सिसोदिया गोत्र है वहाँ? एक ही गांव में, एक ही गांव के अंदर 200 घर है सिसोदिया परिवार के, बाकी कहीं नहीं है। मिट्टी तहसील 200 परिवार सिसोदिया परिवार के हैं। क्या है कि कई गोत्र आपस में वहां रह रहे हैं तो उनकी इतना प्रॉब्लम नहीं है शादियों का, लेकिन उनकी जिंदगी जो है ना, यहाँ अपने जो जानवर है ना, गाय है ना, उसकी भी अपन जो है ख्याल रखते हैं कि भाई अपनी है, बाहर धूप न लगे, उससे भी बदतर जिंदगी है। ऐसा समझ लो कि वहाँ के जो बड़े जमींदार है, लैंडलॉर्ड लोग हैं, वो लोगों को हथकड़ियां बांध के रखते हैं। बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं, वो सच्ची में देखना है तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और बड़े बड़े कोट दिए हुए हैं, उनके अंदर उनको रखा जाता है, चावल खिलाए जाते हैं और फिर वापस सारा दिन मजदूरी कराई जाती है। ये हालत है वहाँ की। यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ तो ऐसी चीज ही नहीं, यहाँ फ्रीडम है। मेन जो है ना, यहाँ फ्रीडम है, वहाँ फ्रीडम नहीं है। जो बंदा बाहर निकलता है, बाहर सोच रहा है जा रहा हूँ बाहर, तो उसकी माँ ये कहती है कि भगवान करे ये वापस आ जाए, क्योंकि वहाँ बाहर से जो सेफ्टी है ना, वहाँ बिल्कुल है नहीं। वहाँ बाहर निकलते हैं तो क्या पता ये वापस आएगा या नहीं आएगा, ये सिचुएशन है वहाँ की। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मेघवाल और भीड़ जाति के भी काफी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। वहाँ पर क्या है कि उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है। उनके पास उनको इवन कपड़े भी सही से नहीं दिए जाते और 24 घंटा पूरी फैमिली को काम कराया जाता है, लेकिन उनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती, सिर्फ खाना दिया जाता है 2 टाइम का बस। उनके पास संसाधन कुछ नहीं है, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है उनके पास। अब ये यहाँ रह रहे हैं, अब इनका पासपोर्ट खत्म हो गया, अब यहाँ वीजा बढ़ नहीं है। ये रिक्वेस्ट हम कहेंगे आप ही हमारे ये बताओ कि जो 14 वाला टाइम पीरियड वो